हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और एक्सोरा प्लांट जो होता है बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये गुच्छे में फ्लावरिंग करता है। देख सकते हैं पूरे प्लांट पे भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो आज सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो प्लांट में ग्रोथ लाने में कारगर है और इससे प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है। साथ में लिक्विड सीक्रेट फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है और वो भी जो प्लांट पे बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग लाने में कारगर है। और ये देखिए जो बरसात है, बरसात के बाद मैंने इसको अच्छे से फर्टिलाइज भी कर दिया है और मैंने इसकी प्रूनिंग किया था तो बहुत सारे न्यू शूट निकल रहे हैं। और न्यू शूट में क्या होता है, प्लांट में बड्स भी बनना शुरू होता है। तो अभी फिर से इसमें बड्स बनना शुरू हो चुका है। तो इस प्लांट को अभी अच्छे से फर्टिलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि बरसात के बाद प्लांट की मिट्टी में जितने सारे न्यूट्रिशन है वो तो नहीं रहे और प्लांट की मिट्टी भी बहुत हार्ड हो चुकी है। तो एक बार अच्छे से गुड़ाई करके प्लांट को ज़रूर फर्टिलाइज कीजिए। ये और जो मैं बता रही हूँ सारे ही वीडियोस में ये बात बता रही हूँ, जो परमानेंट प्लांट होते हैं इनको सितंबर अक्टूबर में अच्छे से फर्टिलाइज करना ज़रूरी होता है। और अक्टूबर से बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसके पहले ठंडी आने से पहले जो प्लांट ठंडी में डोरमेंसी में जाते हैं उनको सितंबर में अच्छे से फर्टिलाइज करना ज़रूरी होता है। और बरसात के बाद का जो प्लांट होता है वो बहुत ही वीक हो चुका होता है। कभी कभी प्लांट में फंगस का भी प्रॉब्लम आता है, तो आगे मैं ऐसा प्लांट भी दिखाऊंगी। और ये देखिए बरसात की वजह से प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है और इस मिट्टी में प्लांट ज़्यादा देर तक अच्छे या हेल्दी नहीं रह पाएंगे। ये देखिए मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करना ज़रूरी है और अभी ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। और पॉट में जितने सारे घास फूस उगे हैं इनको क्लीन करना ज़रूरी होता है। और मेरे इसी प्लांट में कुछ दिन पहले बहुत सारे वाइट एक्सोरा फ्लावर्स खिले थे। अभी इसमें न्यू शूट आ रहे हैं और नए शूट में ही बर्ड्स भी आएंगे। तो एक बार फ्लावरिंग के बाद प्लांट को फिर से रेडी करना पड़ता है, अच्छे से फर्टिलाइज भी करना पड़ता है। इसी से प्लांट अच्छे से ग्रोथ ले पाता है, इसकी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और पॉट एक लिमिटेड जगह होती है जहाँ पे जो न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे मिक्स सॉलिड फर्टिलाइज़र लिया है जो प्लांट को धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता जाएगा। और ये कम से कम 20 से 25 दिन का ये खाना एक साथ मैंने दे दिया है। मैंने 3 मुट्ठी ये मिक्स फर्टिलाइज़र दिया है प्लांट को और पानी भी दे दिया है। तो ये देखिए वाइट एक्सोरा, तो प्लांट बहुत ही छोटा है लेकिन हेल्दी प्लांट है। और मैंने इसको टेरेस पर रखा है, तो वहाँ पे मैंने फॉलो किया है जो टेरेस पर रखे प्लांट होते हैं ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और इनका जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। तो आगे मैं बताऊंगी मैंने मिक्स फर्टिलाइज़र में, सॉलिड फर्टिलाइज़र में कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए हैं प्लांट को और साथ में फ्लावरिंग के लिए भी फर्टिलाइज़र बताती जाऊंगी। तो एक्सोरा जो प्लांट होता है इसको महीने में 2 बार मैं एनपीके यानी 19 एनपीके का स्प्रे करती हूँ और 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ। और इससे प्लांट में फ्लावरिंग आना शुरू होते हैं, बड्स बनना शुरू होते हैं। और महीने में 1 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, प्लांट की ओवरऑल हेल्थ बनी रहेगी और बड्स भी बनेंगे। और हाइब्रिड जो एक्सोरा होते हैं इनमें कभी कभी फंगस का भी प्रॉब्लम होता है। तो एक्सोरा को वेल ड्रेन सॉइल दीजिए, यानी पानी देने के साथ ही साथ मिट्टी से पानी निकल जाए। और महीने में 2 बार फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, इससे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी, प्लांट हेल्दी रहेगा। और अभी मैं फर्टिलाइज़र की बात करने वाली हूँ। ये देखिए नीम खली, और नीम खली प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। मिट्टी में जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं इनको ये ख़त्म कर देती है और प्लांट को बहुत सारा न्यूट्रिशन भी मिलता है। साथ में जाइम फर्टिलाइज़र दिया है। और तो जाइम जो होता है ये सीवीड ग्रेन्यूल्स होता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अभी देखिए दे रही हूँ एप्सम सॉल्ट। तो इन जो फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ इनको स्किप नहीं करना है, ये सारे ही प्लांट के लिए ज़रूरी है। और मैं जितना क्वांटिटी दे रही हूँ ये मेरे 3 प्लांट के लिए है। तो मैंने जितना लिया है इसका रेशियो मैं स्क्रीन पर दे दूँगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो।
और ये देखिए ये है ह्यूमिक एसिड। और ये जो फर्टिलाइज़र है ह्यूमिक एसिड क्या करता है, मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, यानी फर्टाइल बनाता है, और इसी से प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करते हैं। और ये देखिए ये है गोबर की खाद यानी काउ डंग कंपोस्ट। तो आपके पास जो भी हो, काउ डंग कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, वो दे सकते हैं। और साथ में दे रही हूँ पोटाश। और जो फर्टिलाइज़र जो बहुत ज़रूरी है वो है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। ये एक जो सीक्रेट फर्टिलाइज़र है। तो इस फर्टिलाइज़र को हमेशा नर्सरी में यूज़ किया जाता है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र क्या है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और इनको देने से क्या होगा, प्लांट को बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र है प्लांट के रूट को भी चाहिए, इनमें बहुत सारा फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो ये है सरसों की खली जो पाउडर है, और सरसों की खली प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे ड्राई फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। तो आप लिक्विड बनाकर भी सरसों खली यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने दिया है डीएपी। तो कुछ दाने मैंने डीएपी के दिए हैं और मैंने यहाँ पे 3 प्लांट के लिए बनाया है ये फर्टिलाइज़र। तो मैंने ये फर्टिलाइज़र घर में बना लिया है। तो इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में देना ज़रूरी है और इससे प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करेगा, हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो प्लांट जितना न्यू शूट निकालेगा उतना ही प्लांट ज़्यादा बुशी बनेगा, फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। इसके लिए कभी कभी इसको प्रून भी कर दिया कीजिए, यानी ट्रिमिंग कर दीजिए। और साथ में बताने वाली हूँ कौन से ऐसे सीक्रेट फर्टिलाइज़र है जिससे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। और फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। ये ड्राई फर्टिलाइज़र है इसलिए। दूसरा जो बताएंगे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। और दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए पहले हमें जो चाहिए वो है राख यानी वुड ऐश। तो वुड ऐश जो लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है वो वुड ऐश होता है। और आपको ये अगर न मिले तो आप कंडे को यानी गोबर के जो उपले होते हैं, काउ डंग केक, उनको जलाकर आप राख बना सकते हैं। और अभी ऑनलाइन भी राख मिल जाती है। तो वुड ऐश मैंने लिया है, ये बहुत ही अच्छा पोटाशियम का, फास्फोरस का सोर्स होता है और इससे प्लांट में बहुत बढ़िया से पोटाशियम मिलता है जो फ्लावरिंग के लेने में कारगर है। और ये देखिए ये है साथ में कॉफ़ी पाउडर। और कॉफ़ी पाउडर भी बहुत बढ़िया होता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है। और कॉफ़ी पाउडर में बहुत सारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इससे हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी है। और अभी इसे आप अपने सारे ही एक्सोरा प्लांट में दे सकते हैं, हिबिस्कस में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग लेने के लिए। तो एक्सोरा में आप फिर से 10 डेज़ के बाद कोई भी पोटाशियम फर्टिलाइज़र दीजिए। जो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो दे सकते हैं, या अनियन पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र मैं हमेशा अपने वीडियोस में डालती रहती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।